गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। उसके संदर्भ में जो विवेचना की गई उससे यह स्पष्ट है कि केवल धर्म के नाम पर हर प्रकार की कुप्रथा को या रीति रिवाज को या कार्य पद्धति को अथवा अन्य प्रकार की ऐसी ही रीतियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसके साथ में यह स्पष्ट कर दिया कि दी कमिश्नर हिंदू रिलीजियस बनाम लक्ष्मी चंद में एक केवल हिंदू पादरी अथवा मौलवी जो कुछ कहें उसे धर्म की पूर्ण व्याख्या के रूप में पूर्णतया स्वीकार करना आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संविधान के अंदर यह धार्मिक स्वतंत्रता लोक व्यवस्था संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों के अनुरूप ही माना जा सकता है, उसके प्रतिकूल नहीं। महत्वपूर्ण लोक व्यवस्था व संविधान के अन्य भाग भी हैं। यदि कोई धार्मिक आचरण उसके विपरीत है तो संविधान उसको संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। अतः उच्चतम न्यायालय के बार बार स्पष्ट करने के पश्चात जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के संरक्षण का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से उसके विपरीत न तो यह अध्यादेश है और न ही उसका कोई भी भाग है, क्योंकि विशेषकर हिंदू धर्म या संस्कृति या सभ्यता वैदिक युग से अब तक वासुदेव कुटुंबकम सारे विश्व को भ्रातृत्व भाव का सिद्धांत देती है। वह केवल मानव ही नहीं बल्कि प्रकृति में पशु पक्षी को भी संरक्षण व दया की दृष्टि से देखा गया है। उस संस्कृति में आग की जलती हुई चिता में नारी को पति की मृत्यु के कारण से चाहे उसका जीवन काल अन्य कारणों से समाप्त न हुआ हो, वह संविधान की धारा 20 व 21 के अनुकूल वह अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। उसके जीवन को समाप्त कर देने से या उसे जला देने को धार्मिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह कहना उचित होगा कि भारतीय और विशेषकर हिंदू धर्म जिसके ऊपर प्रार्थीगण ने अपना इतना तर्क आधारित किया है, उसमें यह सामाजिक अपराध, जघन्य कुरीति व व्यवहार के रूप में 18वीं सदी से माना गया है, वह माना जाता रहेगा। चेंज दुर्भाग्य से इस युग में भी नारी व महिला के साथ में जलने या जलाने के प्रयास को संवैधानिक संरक्षण देने की बात की जावे, यह भी हमारी संवैधानिक जागरूकता व मानवीय दृष्टिकोण के विपरीत है। न श्रुति न वेद ने कभी इस प्रकार की स्वीकृति दी और यदा कदा जैसा कि कुछ अधिवक्तागण ने बताया कि यदि गरुड़ पुराण में कोई प्रसंग आ गया
अथवा महाभारत के काल में इस संदर्भ में कुछ ऐसे प्रसंग कहीं पर प्रस्तुत भी हुए तो वह केवल कुप्रथा के रूप में अथवा उस विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता व अनिवार्यता के रूप में समझी जावे। गरुड़ पुराण भारत का संविधान नहीं है। पुनर्जन्म में कोई व्यक्ति विश्वास करे या न करे, यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। अथवा गरुड़ पुराण को भारतीय संविधान से ऊपर महत्व नहीं दिया जा सकता। भारत का संविधान, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, लगभग वर्षों के चिंतन, मनन, अन्वेषण व विचार करने के पश्चात निर्माण किया गया है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें